वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। 15. One of the angles forming a linear pair is a right angle. What can you say about the other angle? देखिए राइट एंगल क्या होता है, एक लाइनियर पेयर क्या होता है। ये एक लाइन है ना, इसके ऊपर जो दो एंगल होते हैं वो लाइनियर पेयर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एंगल जो है, एक ये है और एक ये एंगल है, तो ये दोनों लाइनियर पेयर हुए। अगर मान लीजिए इसमें एक राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, इसको बराबर, ठीक है, ये जो है एक 90 डिग्री हो, तो दूसरा क्या होगा। तो लाइनियर एंगल के जो एंगल होते हैं उसका योग कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 100। हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें से 180 में से एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, दिया हुआ है, तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस 90, तो दूसरा भी कितना होगा 90 डिग्री। इसलिए ये भी एंगल जो है हमारा 90 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर यहां पर दिया हुआ है। क्लियर। 16. One of the angles forming a linear pair is an obtuse angle. What kind of angle is the other? फिर वही क्वेश्चन है, ये लाइनियर पेयर है, ठीक है, इसमें एक जो है एंगल है, ये बड़ा वाला है, इसको बोलते हैं obtuse। ठीक है, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, उसको बोलते हैं obtuse एंगल। तो ये क्या है, एक obtuse एंगल है, क्योंकि ये मोर देन 90 है। अगर हम यहां से इसको करें, ठीक है, तो ये 90 तो इतना हो गया और ये इतना भाग और इसमें शामिल है, तो इट इज मोर देन 90। ठीक है, ये इट इज मोर देन 90 डिग्री। तो जो दूसरा एंगल है वो कितना होगा, टोटल दोनों में कितना होगा 180। 180 में से मोर देन 90 डिग्री वाला हम घटा देंगे ऑब्टूज, तो क्या बचेगा 180 में से मोर देन 90 बचे घटा देंगे, तो क्या बचेगा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से कम बचेगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है, और 90 से ज्यादा घटा दिया हमने, मान लीजिए 100 घटा दिया आपने, 180 में से 100 आपने लेस कर दिया, तो बचेगा कितना 100। ठीक है, 180 में से मान लीजिए ऑब्टूज एंगल जो है वो 100 डिग्री का है, तो कितना बचेगा 80 डिग्री। और 80 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये क्या होगा, ये एक्यू होगा, आपका एक्यूट एंगल होगा। क्लियर। क्वेश्चन 17. One of the angles forming a linear pair is an acute angle. What is the kind of angle? अगर अभी हमने पढ़ा बिल्कुल उसका विपरीत है, ये लाइन है, इसके ऊपर मान लीजिए ये जो है 90 डिग्री के दो कोण बनते हैं, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये कहते हैं कि एक जो है 80 डिग्री है, एक जो है एक्यूट एंगल है, इनमें से एक एक्यूट है, यानी 90 नहीं है ये। ठीक है, 90 नहीं है, इसमें से जो है एक जो है बनता है, मान लीजिए हम यहां बना देते हैं कि ये एक एक्यूट एंगल है, ये वाला जो है ये लेस देन 90 डिग्री है, तो दूसरा वाला क्या होगा मोर देन 90 डिग्री। क्यों कि 90 होंगे तो 180 हो जाएंगे प्लस करने से, लेकिन ये क्योंकि 90 से कम है, मान लीजिए ये 80 है, ठीक है, सपोज ये 80 है, लेस देन 90 यानी 80 है, तो दूसरा कितना होगा 100 होगा, और 100 होगा तो वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे ऑब्टूज एंगल बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑब्टूज एंगल। तो हम यहां लिख देंगे इसका आंसर जो आएगा, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज अदर एंगल, हम लिखेंगे ऑब्टूज। ठीक है, ऑब्टूज, तभी इनका जो है सम जो है दोनों का मिलाकर के 180 डिग्री होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18. कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म ए लाइनियर पेयर? देखिए एक्यूट एंगल मतलब इस लाइन के ऊपर जो 90 डिग्री से कम होता है वो एक्यूट एंगल होता है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से कम अगर ये है तो ये क्या हुआ एक्यूट हो गया। ठीक है, एक्यूट। और दूसरा भी क्या है, ये भी 90 डिग्री से कम है, तो ये भी क्या हो गया एक्यूट। तो ये दोनों मिला के क्या एक लाइनियर पेयर हो सकते हैं? दोनों मिला कितना हुआ, देखिए मान लीजिए 90 डिग्री में ये दो भाग कर दिए हमने, एक हमने कर दिया जो है, एक ये डिग्री मान लीजिए 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए
90 डिग्री हो गया। 60 प्लस 30 बराबर 90 डिग्री। दोनों एक्यूट है क्योंकि 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये एक्यूट एंगल्स है। इन दोनों को मिला करके हम क्या एक लाइनियर पेयर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री वाले जो है उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। ये कंप्लीमेंट्री पेयर हुआ। लाइनियर पेयर वो होता है जो कि 180 डिग्री का होता है, नंबर 1, और जिसकी आर्म्स नॉन कॉमन होती है। यहां पर क्या है, इन दोनों की एक कॉमन आर्म तो ये है, और एक जो है ये कॉमन आर्म्स, ये नॉन कॉमन आर्म्स जो है ये है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। लाइनियर पेयर की जो ऑपोजिट आर्म्स होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, जैसे कि ये यहाँ पर ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जाती है, ये विरोध दिशा में जाती है, इसलिए इसको हम लाइनियर पेयर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, टू एक्यूट एंगल्स कैनॉट फॉर्म ए लाइनियर पेयर बिकॉज देयर सम इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर। 19 क्वेश्चन, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 65 डिग्री देन फाइंड द कंप्लीमेंट। देख लीजिए सप्लीमेंट एंगल कौन सा होता है? दो एंगल का जोड़ा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर ये 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनमें से एक 65 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा कितना होगा? देखिए 180 होगा तो 180 माइनस 65 किया तो ये कितना बचा? 115, तो 115। दूसरा एंगल क्या है? 115। ठीक है, तो सप्लीमेंट ऑफ 65 इज 115। अब ये कहते हैं कि इसका कंप्लीमेंट बताइए। कंप्लीमेंट क्या होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री होता तो कंप्लीमेंट होता है। यहां पर ये जो है कंप्लीमेंट जो दे रखा है वो 115 देखा है। अब 115 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए? अब ये तो हो नहीं सकता, ये तो 115 तो 90 से वैसे ही ज्यादा है, इसीलिए यहां पर कुछ नहीं आता है, प्रश्न चिन्ह आता है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका कंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, निश्चित नहीं कह सकता है, निर्धारित नहीं कर सकते। इसका आंसर हम यही देंगे कि देखिए, इफ द सम ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री हियर it is more than 90 degree, therefore the complement of the angle cannot be determined। ये इसका आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं जैसे ऐसा इसमें लिखा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी चाहिए। देखिए आपको देखिए ये जो है एक क्या है? लाइनियर पेयर है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन कॉमन एंगल्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये टोटल जो है ये कितना है? 90 डिग्री है। ये है आपका लाइनियर पेयर है, यानी लाइनियर पेयर में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 इक्वल टू 180 डिग्री। आपको दिया हुआ है कि यहां पर एक कॉलम 60 डिग्री है और दूसरा कॉलम क्या है? x डिग्री दिया है, और इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम करेंगे कि x का डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस 60, यानी कि एक x इक्वल टू 180 में से 60 निकालो तो 120 डिग्री। करेक्ट। लिखना हो तो इस प्रकार से लिख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहां भी क्या है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली दो रेज हैं, इसीलिए ये टोटल जो है इसका है कितना बनेगा? 180 डेज बनेगा। कॉलम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, देयरफॉर 1 इज 3x एंड 2 इज 2x, टोटल इज 180। 3 प्लस 2 5x इज 180, इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिवाइड बाई 5, और हम कह सकते हैं कि 36 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि 30। आपको आंसर लिखना हो तो इस तरह से इसको पोज करके पढ़ के लिख सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन 20 का पार्ट 3, देखिए ऑपोजिट एंगल, ये ऑपोजिट रेज है, इसलिए इसके ऊपर बनने वाले सारे कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कॉलम 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। हमें दिया हुआ है एंगल 135
एंगल बी एक्स और एंगल सी 60, तो ये सब मिला के क्या होंगे 180। ओके, तो ये क्या है 35 प्लस 60 95, तो हम कहेंगे एक्स प्लस 95 इज इक्वल टू 180, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 95, यानी कि 180 में से 95 घटा दिया तो कितने बच गए 85 डिग्री बच गया। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। पार्ट 4 में भी हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां पर कितने एंगल है, इसमें कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसके लाइनर बने, ठीक है, इसमें कोई 180 डिग्री का या 90 डिग्री बनने वाला कोण नहीं है, इसलिए हम पूरा का पूरा लेते हैं, ठीक है, सर्किल है ये। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए सर्किल आर 360 डिग्री। अब देखिए इसमें कितने कितने हमारे को दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स, यहां से शुरू करते हैं हम, एक्स से प्लस 47 प्लस 75 प्लस 92 प्लस 83 इज 360। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, 47 75 92 और 43 को जोड़ दिया आपने, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये सबको जोड़ देंगे हम, तो ये आ जाएंगे ये एक्स है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो एक्स से प्लस इसको जोड़ दिया हमने, तो ये आया आपका 297 इक्वल टू 360। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 360 माइनस 297, यानी एक्स इक्वल टू आपका हो गया, इसको इसमें से घटा दिया तो 63 डिग्री। ये आपका इसका आंसर हो गया। क्लियर। यहां भी आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां पर देखिए 4 को 4 है, वही सर्किल वाला आएगा इसके अंदर, इसमें कोई 90 डिग्री या 180 डिग्री का हिसाब नहीं बनता, क्योंकि इसमें कोई लाइनियर पेयर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम वही करेंगे कि कॉलम 4 है तो कॉलम चारों के जो सम होगा टोटल होगा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस कॉलम 4 इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए कॉलम 1 में कितना, आप यहां से शुरू कर दीजिए, 2x प्लस x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 360। कितने x हो गए, 2 1 3 2 5 3 8, 8x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 8, इसका भाग दिया तो 4 और उसके बाद बचा 40, तो गया 5, तो यानी आपका x की वैल्यू आई 45। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें क्या है, एक सीधी लाइन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इसकी रेज, इसलिए दोनों कोणों मिला के कितने होंगे 180, ठीक है। ये दिया हुआ आपको 105, तो 180 में से आपने घटाया 105, तो ये कितना बचा 75। हमें पता लग गया ये जो एंगल है 75 है। इसके सामने का जो ये है, ये जो एंगल है ये क्या है, ऑपोजिट एंगल है इसका, तो ये भी 75 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है और उसमें इसकी जो कॉलम की जो आर्म्स हैं इसकी आर्म्स से अलग अलग हैं, नॉन कॉमन आर्म्स है, इसलिए 75 हो गया। तो हमारे पास सीन क्या बना, ये बना कि देखिए 3x तो ये दिया हुआ है इसके अंदर, इसमें हमने जोड़ा 75, इसमें हमने जोड़ा 105 और इसमें हमने जोड़ा फिर 75 बराबर 360, क्योंकि सभी कोणों का योग जो है सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इज 360। तो हम कहेंगे 3x प्लस इनको जोड़ दिया 75 प्लस 105 180 और ये हो गया 75, तो ये हो गया आपका 180 प्लस 75, तो ये हो गया आपका 255 इक्वल टू 360, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हुआ 360 माइनस 255, ठीक है।
या ये कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 105 105 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 105 अपॉन 3। 105 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 35 डिग्री। ये आपका इसका आंसर हो गया कि x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 35। क्लियर। क्वेश्चन 21, ये देखिए एंगल 1 इज 65 डिग्री। ये वाला एंगल है 65 दिया हुआ है, तो आपको अदर एंगल्स का ज्ञात करना है। देखिए ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती है, और अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो इनके आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। तो ये 3 वाला भी 65 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन कॉमन आर्म, इसकी आर्म्स ये हैं और इसकी आर्म्स ये हैं, आपस में टकराती नहीं है, नॉन कॉमन आर्म्स है, ये 65 हो गया। अब हमको ये भी पता है कि एक लाइन जो है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो कोण बने हुए हैं उनका सम कितना होता है, कोण एंगल 1 और 2 का सम होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। हमें पता है एंगल 1 का 65 है, तो एंगल 2 का कितना होगा कि दोनों का मिला के 180 हो जाए। तो 180 में से आपने 65 घटाया तो कितना बचा, ये आपका बच गया 115। ठीक है, तो ये 115 आपका यहां आ जाएगा, यानी ये जो कॉलम है 115 है, कॉलम 2 इज 115। और कॉलम 4 क्या है, ये इसका ऑपोजिट एंगल है, कॉलम 2 का ऑपोजिट एंगल है 4, तो ये कितना हुआ 150। चारों कॉलम का पता लग गया, तो हमको पता लगा कॉलम 165 डिग्री, एंगल 2 यानी कोण 2 जो है ये हुआ आपका 115 डिग्री, एंगल 3 65 डिग्री एंड एंगल 4 115 डिग्री। ये आपके आंसर हो गए। आपको अगर डिटेल में आंसर देखना है तो इसको पॉज करिए और देखिए, आपको पता लग जाएगा। आप इसको पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। Thank you, my dear student. Please like and subscribe